तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशंस के करेंगे हम। सबसे पहले आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिमाग में एक डाउट रहता है कि ये जो एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। उसके पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले उसका बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पर इस पूरी एक्सरसाइज में जो बात की गई है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात की गई है। और आपको याद होगा कि जनरल फॉर्म जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है वो क्या होता है हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ा था, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ रखा है तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वीडियोस को देखिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर है तो उसके बाद इन चीजों को आपको आसानी से समझ में आएंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सम ऑफ जीरोस की। वहां पर मैंने बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। लेकिन अगर क्यूबिक है तो कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो यहां पर उन 3 जीरोस को हमने सिंबल क्या लिए, अल्फा बीटा एंड गामा। जो वहां पर अल्फा बीटा नहीं लेते थे, यहां पर क्या आ गया है, गामा। एक थर्ड जो हमारा जीरोस है उसको हमने क्या ले लिया है, गामा ले लिया। यहां पर हम सिंबल कुछ भी यूज कर सकते थे, बट एनसीईआरटी ने अल्फा बीटा गामा जनरली इसलिए थोड़े डिफरेंट सॉल्यूशन लिए हैं ताकि जो भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है वो x की फॉर्म में हो सकती है, y की फॉर्म में हो सकती है, z की फॉर्म में हो सकती है, बट अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में कम होती है। इसीलिए दोनों में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए इसको इस तरीके से लिया गया है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, यानी अगर सम ऑफ जीरोस होगा किसके बराबर होगा, -b/a। अगर यहां से देखें तो -b/a मींस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ किसका, x²। ठीक है, और अपॉन में क्या होगा हमारा a मींस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³, साथ में माइनस का साइन। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। अब इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। मैं एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, आपको ये याद है ना कि अल्फा बीटा और गामा। तो एक बार ऐसे याद करिए, पहले एक बार अल्फा बीटा लेना है, एक बार बीटा गामा को लेना है, और एक बार अल्फा और गामा को लेना है। यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। c अगर यहां से देखेंगे तो क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x³। ओके, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। यानी तीनों जो जीरोस अगर उनका प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, -d/a। तो d हमारा यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और बाय a मींस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। ये सभी को याद होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं याद है तो क्वेश्चंस को करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा इसी से, उसमें आपके जीरोस गिवन है और साथ में आपको रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए दिया गया है। तो आप आसानी से इसको एलएचएस पहले मानेंगे और फिर आरएचएस से उसमें इक्वल आ जाएगा आपका। तो रिलेशन क्या होंगे, वेरीफाई होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा इसी के बेसिस पे होगा। बात कर लेते हैं जैसे वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने क्या किया था कि हमें जीरोस गिवन होते थे या फिर सम ऑफ जीरोस गिवन होता था, तो हम लोग उसकी मदद से क्या करते थे कि पॉलिनोमियल को फाइंड करते थे, मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करते थे। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे अगर हमारे पास जीरोस गिवन है तो सबसे पहले आपको बता दूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, कांस्टेंट। ये तो आपको पता ही, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू बचती थी उसी को हम एक एज अ कांस्टेंट लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल में x³ माइनस मींस सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा मींस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम इनटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। इस कंडीशन की मदद से आप किसी भी पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। आपके एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिए,
क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। मींस पहले क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, गिवन कंडीशन पहले क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज 2.4 पेज नंबर में मैं डाल देता हूं, इसमें पेज नंबर है 36, पेज नंबर 36 की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम बात करें तो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2। साथ में उसने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा गामा लिखिए या गामा अल्फा लिखिए, बात एक ही है। कितना दे रखा है हमें, -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में दिया हुआ है -14। ओके, तो यहां पर अब हमें क्या निकालनी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ये सभी चीजें हमारे पास गिवन है। इसको लीजिए, यहां पर पुट करिए, प्रोडक्ट को लीजिए, 2 एट ए टाइम यहां पर पुट करिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यहां पर अल्फा बीटा गामा की जगह पुट करिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या, के कांस्टेंट एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर। ओके, 2x स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है हमारी, -7x माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है हमारा, 14। ध्यान रखिएगा यहां पर ऑलरेडी माइनस है, अगर ये वैल्यूज हमारी निगेटिव में है तो -7 जैसे हमारा निगेटिव था तो प्लस माइनस क्या मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको माइनस, बट यहां पर माइनस है, माइनस अगर आप पुट करेंगे तो ये प्लस का 14 होगा। ओके, समझ में आ गया, माइनस का 14, जब माइनस यहां पर पुट करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर जो हमारा आंसर, अब यहां पर कुछ भी डिनोमिनेटर वैल्यू नहीं है तो k को हम क्या पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू 1। तो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या आएगी, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इज द आंसर। ओके, ठीक है। तो थर्ड में बोला क्या गया है कि इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर, मीन्स हमें जो जीरोस दिए गए हैं वो ए बी की फॉर्म में दिए गए हैं और हमें ए और बी निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही सिंपली। सबसे पहले हम लोग जो रिलेशंस जानते हैं उन रिलेशंस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। ओके, मतलब हमारा अल्फा यानी सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। और जनरल इक्वेशन याद करिएगा, b यहां पर क्या होगा हमारा -3। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो दे रखी है, अल्फा कितना दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है, बीटा कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और गामा कितना दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है। ये तीनों जीरोस दिए थे, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, गामा है। तो हम लोग यहाँ पर इन वैल्यूज को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू को देखिए, b की वैल्यू यहां से कितनी है, -3। तो -3 हमने पुट किया। a अगर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो इसके आगे क्या होगा, 1। तो 1 कोफिशिएंट है तो यहाँ पर 1 आप लिख भी सकते हैं, ना भी लिखना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए, -b एंड प्लस b क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया, a प्लस a, 3a इज इक्वल टू प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/3 मींस a इज इक्वल टू 1। a कितना आ गया हमारा यहां से, a की वैल्यू हमारी आ गई, a इज इक्वल टू 1। अब हम लोग एक और रूल जानते हैं, एक और रिलेशन हमने पढ़ा है कि अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू -d/a, -d/a। तो अल्फा की वैल्यू यहां से देखते हैं कितनी है, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी है, a। आगे पीछे प्रोडक्ट में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मैं पहले प्लस बी लिख दे रहा हूं फिर a लिख दे रहा हूं, मींस तीनों का प्रोडक्ट
b, अगर हम लोग यहाँ से b देखेंगे तो b कितना है हमारा माइनस का 1, b कितना है -1 और a की वैल्यू भी कितनी है 1, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। a की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1, a की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करिए तो 1 माइनस बी, या फिर आप पहले डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए a माइनस बी a प्लस बी, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू -1। अगर a की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं 1 तो क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 1 का प्रोडक्ट कराएंगे तो भी कितना आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -1, तो ये कितना हो गया हमारा b स्क्वायर इज इक्वल टू -2 एंड b ऑल्सो माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी √2, मींस a और b की जो वैल्यूज आई हैं वो ये रही a की वैल्यू और ये रही b की वैल्यू। हमसे क्या फाइंड करने के लिए कहा गया था a और b। तो इसी तरीके से आपको कुछ भी यहाँ पर जरूरी नहीं आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चंस मिले, कंडीशन चेंज हो सकती हैं, बट आपको करने का वे कई बात तो लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बोला क्या गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि इफ 2 zeros of the polynomial x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर, मीन्स इस पॉलिनोमियल ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके 2 जीरोस दिए गए हैं, तो मैंने बताया था जितनी पावर होगी उतने ही इसके जीरोस होंगे। तो यहां पर इसकी जो पावर 4 है तो इसके 4 जीरोस होंगे, उन्होंने 2 जीरोस दिए हुए। ये 2 जीरोस किस तरीके से दिए मैंने, एक तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो अल्फा है वो 2 प्लस √3 है और जो बीटा है वो 2 माइनस √3। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसके 2 जीरोस को इस तरीके से। ओके, तो ये 2 जीरोस इसकी गिवन है और बाकी जो 2 अदर जीरोस हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इन जीरोस की मदद से एक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन से इसको डिवाइड करेंगे। याद रखना ये इसके जीरोस हैं, तो जब हम इससे जो पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालेंगे और जब हम इस पॉलिनोमियल, इसको कुछ भी लेट कर सकते हो आप, px इक्वल टू लिख सकते हो, जब इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, जीरोस निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, तो यहां से हमारा ये 3 कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी हो गई 4। और इसी तरीके से हम क्या जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो हम क्या जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा करा देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3, ये आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। किसकी बन रही है, यहां पे लिख देता हूं मैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो इस आइडेंटिटी का यहां पर हम यूज करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, तो यहां पर क्या कंडीशन आ गई, 4 माइनस 3 मीन्स 1। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो निकालने सीखी है, किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, यानी अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट हमारा कितना आ गया 1। क्या जानते हैं हम लोग कि k कांस्टेंट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो यहां से अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला था हमने 4, तो क्या हो गया हमारा 4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1, तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे k की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी हमारी, k की वैल्यू यहां से हमारी हो जाएगी 1, तो हमारा जो gx, इसको हम gx बोल सकते हैं, तो जो हमारा पॉलिनोमियल निकल के आएगा वो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। और इस gx पॉलिनोमियल से हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है जिसके हमें 2 अदर जीरोस निकालने हैं
एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर जो हमारा क्वेश्चन आएगा मींस जो QX आएगा उसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और उसके फैक्टर करते ही आपको 2 और जीरोस मिल जाएंगे। और याद रखिएगा जो यहाँ पर QX जो हमारा क्वेश्चन आएगा इसको इससे डिवाइड करने पर वो क्वेश्चन जो होगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, जिसको आप आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं और स्प्लिट करके अदर जीरोस निकाल सकते हैं। तो आप फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो आप ये खुद से करेंगे, और नहीं आएगा तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इसको फर्दर डिवाइड करके इसके फैक्टर करिएगा, जो इसके जीरोस जो हैं वो आ जाएंगे। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक में ये है कि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको 2 जीरोस दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं आपको, एक एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूं कि जैसे कि अल्फा 1/अल्फा 1/बीटा की वैल्यूज को निकालना। ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन होगा जिसमें अल्फा बीटा के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी मैं लेटर ऑन वीडियो देखूंगा। तो इसके लिए आप मेरे इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं इस टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करूं तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, तो नेक्स्ट आपका चैप्टर जो है वो 3rd चैप्टर में स्टार्ट करूंगा।